लेकिन जब पायलट ने एटीसी से संपर्क किया और बताया फ्लाइट 404, हम फ्लाइट 404 में हैं, तो एटीसी साइड से आवाज आई, यह उड़ान तो 30 साल पहले ही लापता हो गई थी। और तभी विमान के चारों ओर घना कोहरा छाने लगा। रात के अंधेरे में फ्लाइट 404 सिडनी से टोक्यो के लिए उड़ान भर रही थी। विमान में कुल 210 यात्री, 10 क्रू सदस्य सवार थे। जब सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि विमान अचानक तूफानी बादलों के बीच प्रवेश नहीं कर गया। पायलट ने यात्री अनाउंसमेंट की, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम हल्की अशांति यानी ट्रिब्यूलेंस का सामना करने वाले हैं। लेकिन कुछ ही पलों में अशांति तेज होती चली गई। बादलों में घिरे विमान के चारों ओर घना कोहरा छा गया और तभी रेडियो संपर्क कट गया। विमान अब किसी भी नियंत्रण टावर से जुड़ा नहीं था। अचानक पूरे विमान की रोशनी कुछ सेकंड के लिए बुझ गई। जब लाइट वापस आई तो कुछ यात्रियों की सीटें खाली थी। केबिन क्रू ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले, जैसे कि वे कभी विमान में थे ही नहीं। पायलट ने अपने को पायलट की ओर देखा, जो अब तक रेडियो संपर्क बहाल करने की कोशिश कर रहा था। तभी कॉकपिट के बाहर से किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। तभी को पायलट की नजर कॉकपिट के डिजिटल घड़ी पर गई, जिसमें टाइम हो रहा था 2:37 AM। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जब विमान ने उड़ान भरी थी तब समय था 2:15 AM। हमारा समय पीछे कैसे चला गया? पायलट ने कांपते हुए कहा। अचानक विमान की खिड़कियों पर सफेद साए दिखने लगे। कुछ यात्री डर के मारे चीखने लगे, क्योंकि उन सायों के चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। वो उन्हीं यात्रियों के थे जो लापता हो चुके थे। कैबिन में एक ठंडी हवा दौड़ पड़ी। अचानक फुसफुसाहट हर तरफ गूंजने लगी। तभी विमान अचानक नीचे गिरने लगा। पायलट ने पूरा जोर लगाकर विमान को संभालने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे। इसी बीच एक यात्री जिसने पहले पैरानॉर्मल घटनाओं पर रिसर्च की थी चिल्लाया, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, हम किसी समय के दायरे में फंस चुके हैं। तभी विमान के इंटरकॉम पर एक पुरानी घुटी हुई आवाज आई, तुम लोग हमारी जगह ले चुके हो, अब तुम्हारी बारी है। 4:04 AM विमान अचानक फिर से नियंत्रण में आ गया। रेडियो संपर्क बहाल हो गया और टोक्यो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क स्थापित हुआ। लेकिन जब पायलट ने एटीसी से संपर्क किया और बताया फ्लाइट 404, हम फ्लाइट 404 में हैं, तो एटीसी साइड से आवाज आई, यह उड़ान तो 30 साल पहले ही लापता हो गई थी। और तभी विमान के चारों ओर घना कोहरा छाने लगा। पायलट और यात्री घबराहट में थे। कुछ ने खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। को पायलट ने धीरे धीरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर डाली और देखा कि विमान का स्थान एक अज्ञात क्षेत्र में दिखाया जा रहा था, जहां कोई हवाई मार्ग था ही नहीं। हम कहाँ हैं? एक यात्री ने कांपते हुए पूछा। अचानक विमान के अंदर की लाइट फिर से बुझ गई और अब पूरे कैबिन में केवल यात्रियों की घबराहट भरी सांसें सुनाई दे रही थी। फिर एक ठंडी हवा का झोंका पूरे विमान में फैल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस विमान में चारों ओर घूम रही हो। इसी बीच पायलट ने कंट्रोल्स को फिर से एक्टिव करने की कोशिश की, लेकिन तभी विमान के स्पीकर से एक अजीब सी आवाज आई। यह एक औरत की धीमी कराहती हुई आवाज थी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब कोई वापस नहीं जाएगा। फिर एक जोरदार झटका लगा और विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। यात्रियों की चीखें गूंज उठी। पायलट और सह पायलट ने पूरी ताकत से नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अचानक को पायलट की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। विमान के ऊपर हिस्से पर एक अजीब आकृति उभर रही थी, जैसे कोई पुराना विमान उसमें समा रहा हो। ये विमान दो विमानों का मिश्रण लग रहा था। को पायलट चिल्लाया। तभी एक यात्री ने भयभीत स्वर में कहा, क्या यह वही विमान है जो 30 साल पहले खो गया था?
क्या हम उसके समय में पहुंच गए हैं? लेकिन उससे पहले कि कोई जवाब मिलता, चारों ओर अंधेरा छा गया और जब रोशनी दोबारा आई तो विमान अपने गंतव्य पर सुरक्षित लैंड कर रहा था। टोक्यो एयरपोर्ट के अधिकारी दौड़कर आए। लेकिन जब उन्होंने फ्लाइट के रिकॉर्ड चेक किए तो पाया कि यह विमान कभी रवाना ही नहीं हुआ था। यात्रियों ने जब अपने फोन निकाले तो उनमें तारीख थी 30 साल पुरानी। तो क्या फ्लाइट 404 समय की भूल भुलैया में कहीं खो गई थी, या वे अब एक और भयानक यात्रा के लिए अभिशापित थे? इस चीज को कोई नहीं जानता। इसका दूसरा पार्ट के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी हम बनाएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।